श्री कृष्ण कहते हैं, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय किसी से अधिक शक्तिशाली होता है और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का उत्थान भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं, बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना होगा। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दें। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफों से लड़ते लड़ते वे मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था, तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत खोना। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर यह सोचकर जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे। कान्हा कहते हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। यही नाम है जिंदगी का। मुस्कुराकर चलते रहिए, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना करिए। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश करिए। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें, ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सकें। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं, उससे अधिक वह सुनाएंगे। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है,
अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ न समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूँ न गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, समय सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है वही इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। अरे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलसीपन। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है।
जिनके सपने बड़े होते हैं वह अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, रात के सन्नाटे में अक्सर वही लोग अकेले होते हैं जो दिल और जुबान से सच्चे हैं। नफरत का यह शहर चालाकियां का डेरा बन चुका है और यहाँ लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे चाले चलते हैं। हमेशा सब्र का फल मीठा नहीं होता, कभी कभी सब्र इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं पर उनकी यादें अनमोल होती हैं। मिट्टी को उड़ने दो, एक दिन हवा का साथ छूटेगा और वह अपनी जमीन पर लौट आएगी। भरोसे का टूटना ही अक्सर दिल का टूटना होता है। लोग जब अपनी जरूरत पूरी होती देख लेते हैं तब धोखा दे जाते हैं। जिन्होंने मेरे साथ समय बिताया और आज मुझे वक्त देखकर छोड़ गए, उनसे मैं यही कहूंगा, वक्त का पहिया फिर घूमेगा और तब मिलना तो होगा, पर शायद तब उनकी उम्र और उनकी पूंजी उनकी मदद न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया मतलबी है, यहाँ कोई तुम्हारे ख में कंधा देने के लिए भी शायद ही मिलेगा। लोग पहले तुम्हारी आदत बनते हैं, फिर करीब आते हैं और फिर जब तुम्हें अपना मान बैठते हो तो अचानक छोड़कर चले जाते हैं। समय चाहे बह रहा हो पर वह अंधा नहीं है, वह तुम्हारे हर कर्म को देखता है और उसका फल अवश्य देता है। सच्चा इंसान वही है जो समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। बचपन में हमें भूत से डर लगता था और अब अपनों के धोखे से रिश्ते बदलने वाले कभी कभी लौट आते हैं, पर जो दिल बदल लेते हैं वे फिर कभी वापस नहीं आते। शोहरत, जरूरत, विश्वास और रिश्ते, यह सभी उस कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। यदि तुम्हारा ज़मीर और नीयत साफ है तो यह बात मायने नहीं रखती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सच्चाई और नीयत से जाना जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तब व्यक्ति बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी टूट जाता है। पूरा वक्त एक तिजोरी की तरह है जिसमें सफलता के लिए जरूरी अनुभव संचित होते हैं। संघर्ष के रास्ते पर चलना मुश्किल है, पर यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो जो संघर्ष कर रहे हो। कभी कभी चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि संभालते संभालते खुद को बिखेरना समझदारी नहीं है। जो खुद को जानता है वह दुनिया की परवाह नहीं करता। यह सत्य है कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि बात उसी की होती है जो खास होता है। जितना जरूरी हो उतना ही सच्चे रहो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सजावट दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। जीवन में आईने जैसा किरदार रखो, साफ और साफ गई से भरा। जो लोग कई चेहरे रखते हैं उनकी कोई स्थिरता नहीं होती। समझ जाओ कि जो भी होता है वह सब उस परमात्मा की मर्जी से होता है। बड़े घाव हमेशा बड़ी चोटों से नहीं लगते, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। ईश्वर की हर रचना में भलाई ही है, बस हमें उसे समझने की दृष्टि चाहिए। कृष्ण कहते हैं, बुरे समय में जो व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देता है वह सच्चे अर्थों में कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों में कैसी अजीब गणित होती है, रात भर किसी के लिए कुछ भी कर लो पर सुबह सब कुछ शून्य में बदल जाता है। तुम्हारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। सीढ़ियां उन लोगों को मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक पहुंचना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और अपनी राह मुझे खुद बनानी है। अगले युग के लीडर वही होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सके। जो तुम्हारे पीछे बातें करते हैं यह दर्शाता है कि वे तुम्हारी मौजूदगी से प्रभावित हैं। खुद से यार करना सीखो। लोग आज तुम्हारे हैं पर कल किसी और के भी हो सकते हैं। जीवन में कम से कम एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने दिल का सच खुलकर बता सको। सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। यदि तुम सही हो तो कुछ लोग तुमसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि हर कोई सच को स्वीकार नहीं करता। किसी के लिए अपनी मदद का हाथ बढ़ाना, उसकी परेशानी में मजाक न बनाना ही असली सहारा है। सुंदरता केवल शरीर की नहीं बल्कि विचारों, कर्मों, संस्कारों और चरित्र की होती है। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन है। जब लोग तुम्हें अनदेखा करने लगे तो समझ लो कि अब खामोशी से उनकी जिंदगी से दूर जाने का वक्त आ गया है। नजरों से गिरे लोग और आंखों से गिरे आंसू फिर कभी नहीं उठते। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में कौन मेरा अपना है। मैंने हंसकर कहा, समय सही समय हो तो सभी अपने हैं, अन्यथा कोई भी नहीं। तुम्हारी खामोशी भी एक संदेश है, क्योंकि चक्र हमेशा अपने ही रचते हैं। यह सच कल भी था और आज भी।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब तुम किसी के गुस्से का सामना करो तो उसे नफरत मत समझो। गुस्सा वही करता है जो तुम्हारी फिक्र करता है। शिकायत करने से बेहतर है खामोश रहना, क्योंकि जब सामने वाला तुम्हारी परवाह नहीं करता तो शिकायत करने का क्या फायदा। नसीब से ही मिलते हैं वह रिश्ते जो दिल से निभाए जाते हैं, क्योंकि कितने लोग होते हैं जो सफर में साथ होते हुए भी तन्हा रहते हैं। असली दौलत एक सच्चे साथी में है जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। मन के भीतर की बातें वही जानता है जो खुद को समझे और जो तुम्हारे साथ है। कभी कभी शब्द चुप हो जाते हैं तो कभी लहजा खुद चोट दे देता है। इस दुनिया में जितनी बातें हम शब्दों में नहीं कह पाते वह हमारे दिल में गहरी होती हैं। जब तुम अपनी राह पर विश्वास रखते हुए चल रहे होते हो तो बस उस दिशा में चलते रहो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की कभी तुलना नहीं की जा सकती। दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। डर से भागो मत, क्योंकि वही डर तुम्हारी ताकत बनने वाला है। जब तुम्हारे पास कुछ पाने की खुशी नहीं है और कुछ खोने का गम नहीं है, तब जीवन की सच्ची खुशी समझ में आती है। जब तुम्हारे पास जानकारी कम हो तो शब्दों पर संयम रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिनकी जुबान सच बोलती है वह हमेशा खामोश रहते हैं। झूठ बोलने वाले अक्सर शोर मचाते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि उनकी असलियत सामने ना आ जाए। याद रखना, कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। कुछ हाथ से इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जब सामने वाला रिश्ता निभाना ना चाहे तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। कभी हवा के साथ मत चलो, क्योंकि यह सिर्फ कचरे का काम है। उड़ो और आसमान को छुओ, लेकिन यह याद रखो कि तुम्हारी जड़ें हमेशा मजबूत होनी चाहिए, ताकि जमीन साफ साफ दिखाई दे। डर केवल अपने कर्मों से होता है, न कि किसी इंसान या भगवान से। इंसान का कठिन समय उसके जीवन में एक दीपक की तरह होता है जो उसे अपने आत्मा और सत्य का दर्शन कराता है। यह वही समय है जो हमें समझाता है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत अच्छे दोस्त होते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर दिल की सच्चाई वहीं से निकलती है। इसी वजह से जब लोग तुम्हें धोखा दें या गलत फहमी पैदा करें तो उन्हें अपने जीवन से टैट करना जरूरी है। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी होती है कि तब लोग तुम्हें सलाह देने लगते हैं जो खुद कभी किसी काबिल नहीं होते। जमाना खराब है, कहने वाले लोग भूल जाते हैं कि वे खुद भी उसी जमाने में रहते हैं। हम खामोश जरूर रहते हैं, लेकिन हम अंधे नहीं होते। सुख और दुख दोनों नसीब से मिलते हैं, लेकिन यही हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से कदर की उम्मीद मत करो, क्योंकि कदर न करने वालों से उम्मीद रखना खुद को धोखा देना है। मैं तो इंतजार करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इंतजार सिर्फ वक्त नहीं, उम्मीदों से भरा होता है। कमजोर लोग बदल जाते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं और समझदार लोग चुप रहकर नजरअंदाज करते हैं। अगर तुमने अपना रास्ता चुन लिया है तो यकीन मानो मंजिल भी तुम्हारे पास खुद आएगी। हर कोशिश जो हिम्मत से की जाती है एक दिन जरूर रंग लाएगी। जब कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो। वक्त अपने आप उसे यह सिखा देगा कि तुम्हारी कद्र कैसे करनी चाहिए और तुम्हें सब्र करना सीख जाएगा। अगर तुम नींद और निंदा पर विजय पा लेते हो तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, लेकिन जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वे तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। जिंदगी को नजाकत से जीना चाहिए, क्योंकि रावण अब भी लोगों के मन में बसा हुआ है, जबकि राम केवल मंदिरों तक सीमित है। सबसे बड़ा डॉक्टर प्रार्थना होती है, जो हर गलती पर पर्दा डाल सकती है। शादी या विवाह के समय जिनको गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। आजकल चीजें सही हो रही हैं, लेकिन हमें यह गलत लग रहा है, क्योंकि वह हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। लोग मुझसे रूठ गए, जैसे दुनिया में मुझसे बुरा कोई और नहीं, लेकिन अपनी झोपड़ी में शांति से रहना कहीं बेहतर है। बजाय दूसरों के महलों में गुलामी करने के, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग, शक्ल, मांग और पैसे से तोला जाता है। ऐसे समाज में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखो, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के लोग तुम्हें जलाते रहेंगे। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला खुला दिमाग हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझने वाले होते हैं वे खुद ही समझ जाते हैं। लालच